Assalamu alaikum viewers. In this video we start our exercise 1.6 question number 1, which is on a circle of radius 10 meter how long is an arc that subtends a center angle of। तो ए पार्ट है हमारे पास 4 पाई बाय 5 रेडियन। तो रेडियन को हमने पाई एम में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है एस इक्वल्स टू आर थीटा। आर हमारे पास रेडियस होता है और थीटा की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 4 पाई डिवाइडेड बाय 5। एस इक्वल्स टू आर और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और एस का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में यूनिट पुट करना मस्ट होता है, तो पाई मीटर हमारे पास यूनिट है। उसके बाद बी पार्ट हमारे पास है 110 डिग्रीज़। ये हमें डिग्रीज़ में दिया हुआ है, इसीलिए हमने पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, देन हमने एस का आंसर निकाला। Question number 2 is a central angle in a circle of radius 8 is subtended by an arc of length 10 pi. Find angles radian and degree measures। इसमें उन्होंने हमें रेडियस गिवन किया है 8, लेंथ दी है 10 पाई और हमें कहा है एंगल फाइंड करें रेडियन में भी और डिग्री में भी। एंगल फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पुट किया एस इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा हमने साइड पे कर लिया और एस डिवाइडेड बाय आर। एस की वैल्यू गिवन थी 10 पाई और आर की वैल्यू 8। इससे हमने थीटा की वैल्यू निकाली विच इज़ 5 पाई बाय 4 रेडियन। अब उन्होंने हमें कहा था कि आंसर उनको रेडियन में भी चाहिए और डिग्रीज़ में भी, तो रेडियन के आंसर को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाया और पाई का थीटा का आंसर हमें डिग्रीज़ में भी मिल गया। Question number 7 is one of the sin x, cos x and tan x is given. Find other two if x lies in specified interval. अब क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें दिया है sin x इक्वल्स टू 3/5। उन्होंने हमसे बोला है कि जो गिवन है अदर वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसमें हमें sin x गिवन है, तो हमने cos x और tan x फाइंड करना है। इसके लिए हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब साइन क्या होता है हमारे पास, सम पीपल हैव यानी कि साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, करली ब्राउन हेयर विच मीन्स कॉज इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस एंड थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग विच इज़ टैन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो साइन में उन्होंने हमें परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल्स टू 3 और हाइपोटेनियस विच इज़ इक्वल्स टू 5 ये उन्होंने हमें दिया है, और हम इसी तरह से हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई, तो हम कॉज के और टैन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। अब साइन से हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई, लेकिन बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे विच इज़ हाइपोटेनियस का स्केयर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। तो हमने हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद उनका स्केयर लिया और बेस के ऊपर हमारे पास स्केयर था, बेस का स्केयर ख़त्म करने के लिए हमने स्केयर रूट लिया और हमारे पास बेस का आंसर आ गया। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ हमारे पास पहले से गिवन थी, बेस हमने फाइंड कर ली, तो अब हम साइन एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 3/5, तो अब हम कॉज एक्स निकालेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 4/5 और टैन एक्स निकालेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 3/4। माइनस का साइन हमने किस तरह से लगाया है, माइनस का साइन हमने क्वाड्रेंट को देखते हुए लगाया है। अब साइन हमें पॉजिटिव था, इसका मतलब कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, और साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है उसका फार्मूला है हमारे पास ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पॉजिटिव होती हैं, सेकेंड में शुगर यानी कि साइन और साइन का अपोजिट यानी कि कोसेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ नेगेटिव होती हैं। थर्ड है ऐड शुगर टू यानी कि टैन, टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव, और फोर्थ होता है कॉज और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव। अब साइन हमारे पास सेकंड में पॉजिटिव था, तो सेकंड में हमारे पास कॉज भी नेगेटिव था और टैन भी नेगेटिव था, इसीलिए हमने यहाँ पर कॉज एक्स इक्वल्स टू -4/5 और टैन एक्स इक्वल्स टू -3/4 लिखा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर उन्होंने हमसे कहा है टैन एक्स इक्वल्स टू 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 एंड पाई/2। अब हमें क्वाड्रेंट्स को जो है वो पाई के लिहाज से देखना पड़ेगा कि किस तरह से पाई की वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट 0, देन 90, देन 180 एंड देन 270। तो पहले क्वाड्रेंट हमारे पास 0 ही होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है पाई/2, 180 को हम पाई कहते हैं और 270 हमारे पास होता है 3 पाई/2। अब क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें बोला है कि x बिलोंग्स टू 0 और पाई/2, जिसका मतलब ये हुआ कि ये लाई करता है क्वाड्रेंट
1 में, क्योंकि 1 जो है क्वाड्रेंट 1 में हमें 0 और π/2 मिलता है और क्वाड्रेंट 1 में हमें पता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आर पॉजिटिव, तो इसके अंदर हमें साइन, कॉस, टैन उनकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास पॉजिटिव होंगी। अब टैन उन्होंने हमें दिया हुआ है x2 और हमने फाइंड करना है हमारा हाइपोटेनियस भी और बेस भी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हमें 2 गिवन है। अब हम वो फाइंड करेंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला हमारे पास वही है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमें 2 है गिवन है और बेस हमारे पास यहाँ 1 है। आफ्टर सॉल्विंग हाइपोटेनियस का आंसर हमारे पास आएगा √5, जिसे हम जाकर पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में। अब हाइपोटेनियस के वैल्यू हमने पुट की विच इज़ √5। इसी तरह से हम cos x विच इज़ इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू हमारे पास 1 थी और हाइपोटेनियस की वैल्यू √5 ये हमने पुट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें cos x इक्वल्स टू 1/3 दिया हुआ है और यहाँ कहा हुआ है x बिलोंग्स टू -π/2 एंड 0। अब अगर हम क्वाड्रेंट्स को देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 होता है, सेकंड π/2, देन पाई एंड देन 3π/2। तो इसके अंदर हमें इन्होंने कहा हुआ है कि -π/2, लेकिन हमारे पास 0 से π/2 होता है और 0 से π/2 में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ हमें -π/2 क्योंकि कहा गया है तो हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। सो इसके अंदर हमें cos x इक्वल्स टू 1/3 दिया हुआ था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड वैल्यू फाइंड की और sin x और tan x की वैल्यू निकाल ली और एंड पर sin और tan दोनों के साथ हमने माइनस पुट कर दिया। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें हमें cos x इक्वल्स टू -5/13 गिवन है और हमें कहा गया है x बिलोंग्स टू π/2 एंड पाई। सो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करके देखते हैं। हमारे पास पहला क्वाड्रेंट 0, देन π/2, देन पाई एंड देन 3π/2। तो यहाँ पे हमें पाई और π/2 दिया हुआ है, जिसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देन हमारे पास अब cos की वैल्यू थी -5/13, तो हमें यहाँ से बेस की वैल्यू मिल गई विच इज़ इक्वल्स टू 5 और हाइपोटेनियस मिल गया विच इज़ इक्वल्स टू 13। अब sin s इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने फार्मूला पुट किया हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें चाहिए था, उसकी वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 13 एंड बेस की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 5। तो हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। याद रखिएगा कि बेस को हम -5 नहीं बल्कि 5 लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ को ले रहे हैं, साइन को नहीं ले रहे, क्योंकि साइन हमें सिर्फ क्वाड्रेंट्स को इंडिकेट करने के लिए दिया हुआ है, ना कि वैल्यूज़ के साथ दिया हुआ है। अब sin x के फार्मूले में हम पुट करेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की वैल्यू, देन tan x के फार्मूले में हम पुट करेंगे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू एंड देन हमें पता था कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव, बाकी हमारे पास कॉस और टैन दोनों जो हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इन विच tan x इक्वल्स टू 1/2 इज़ गिवन एंड x बिलोंग्स टू पाई एंड 3π/2। tan x से हम लोग परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1 एंड बेस इक्वल्स टू 2। तो हम साइन का फार्मूला पुट करेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस एंड कॉस विच इज़ बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब इस फार्मूले में हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 और बेस की वैल्यू हम पुट करेंगे 2। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेनियस का आंसर आएगा √5। हमने √5 पुट कर लिया। इस तरह हमारे पास साइन x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास कॉस x की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट हम साइंस देख लेते हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा हुआ है x बिलोंग्स टू पाई एंड 3π/2। अब अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये लाई करता है हमारे थर्ड
क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने पाई और 3π/2 दिया हुआ है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि हमारे पास tan पॉजिटिव होता है और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ नेगेटिव होती हैं। तो tan को हमने पॉजिटिव रखा और साइन के साथ भी माइनस लगा दिया और कॉस की वैल्यू के साथ भी हमने माइनस लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है साइन x इक्वल्स टू -1/2 एंड वेयर x बिलोंग्स टू पाई एंड 3π/2। सो अगेन यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेंट्स को चेक करें तो हमारे पास पाई और 3π/2 जो है वो क्वाड्रेंट बनता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें tan हमारे पास पॉजिटिव है। सो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली tan को हमने पॉजिटिव रखा और बाकी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को नेगेटिव रखा और हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड वैल्यू फाइंड की और फार्मूलाज में पुट करके अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप ज़रूर कर सकते हैं।